और क्या कहा कांग्रेस के लीडर रणदीप सुरजेवाला ने कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के साथ गठबंधन में है इस वक्त बिहार में। इससे बड़ा झूठ बिहार के इलेक्शन में बोला ही नहीं गया है। कितनी शर्म की बात है। क्या मैं कहूं कि कांग्रेस की आज पूरे भारत में 9 राज्यों में बीजेपी के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने सरकार बनाकर रखी है, लेकिन आम पब्लिक, आम आवाम को इसकी भनक तक नहीं है। और मैं उन 9 राज्यों के नाम तक आपको जोड़ा दूंगा अभी। और कांग्रेस के फॉलोवर व जुम्मन मुसलमान जो कांग्रेस की गुलामी, आरजेडी की गुलामी में एमआईएम को बुरा समझ रहे हैं या वोट काटने की टीम समझ रहे हैं, उनका सर आज शर्म से नीचे झुक जाएगा जब मैं तमाम आंकड़ा आप सबके सामने रख दूंगा। वो कांग्रेस का आंकड़ा जो असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कीचड़ उछाल रही है और उसे बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार का नाम दे रही है या उसे बीजेपी की बी टीम कर रही है। सुनिए वो कौन से 9 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के एमएलए बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। नंबर 1 मध्य प्रदेश, 25 कांग्रेस के लीडर बीजेपी में ज्वाइन होकर बीजेपी की सरकार बना चुके हैं। गोवा नंबर 2, 10 कांग्रेस के लीडर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नंबर 3 आसाम, 9 कांग्रेस के लीडर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। नंबर 4 महाराष्ट्र, 6 कांग्रेस के लीडर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। नंबर 5 गुजरात, 5 कांग्रेस के लीडर बीजेपी जा चुके हैं। नंबर 6 वेस्ट बंगाल, 107 टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में जाने को एनी हाउ रेडी है और वो कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं। नंबर 7 कर्नाटका, 16 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी की सरकार बना चुके हैं। नंबर 8 झारखंड, 9 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में पहले से ही जा चुके हैं। नंबर 9 उत्तराखंड, जहां पर 9 कांग्रेस के एमएलए पब्लिक का वोट लेने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस को कमजोर और बीजेपी को मजबूत बना चुके हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिहार के आरजेडी के 5 विधान परिषद एनडीए यानी बीजेपी यानी जेडीयू में ज्वाइन कर आरजेडी को धोखा दे चुके हैं। और ये रणदीप सुरजेवाला सर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बोल रहा है, जबकि 9 राज्यों में 100 से भी ज्यादा एमएलए बीजेपी में ज्वाइन होकर कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी को मजबूत करके बीजेपी को हर जगह हर हिसाब से जिता रही है। और ये लोग मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए एमआईएम को बीजेपी का बी टीम बोलते हैं। यह बात बहुत क्लियर है कि या तो ये लोग मुसलमानों और दलितों को बेवकूफ एवं जाहिल समझ रहे हैं या फिर मुसलमान और दलित सच में बेवकूफ और जाहिल है कि कांग्रेस का एक लीडर रणदीप सुरजेवाला एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बोलता है और असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी के साथ गठबंधन की बात करता है, जबकि इसी कांग्रेस के 9 राज्यों में 100 से भी ज्यादा लीडर बीजेपी में ज्वाइन होकर बीजेपी की सरकार बना चुके हैं। और वो आरजेडी जो असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करती है हर बार बीजेपी के नाम से, उसके कई सारे लीडर वोट लेने के बाद बीजेपी से मिलने वाले हैं, बीजेपी के हाथों बिकने वाले हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश, आसाम, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, बंगलौर, हर जगह वो लोग बिक चुके हैं, ऐसे ही आरजेडी के एमएलए भी कांग्रेस की तरह बिकने वाले हैं और पहले से ही 5 विधान परिषद जेडीयू में जा चुके हैं। अब मैं जुम्मन मुसलमानों से यह बात पूछना चाहता हूं, उन दलितों से यह बात पूछना चाहता हूं, उन आदिवासियों से यह बात पूछना चाहता हूं जो बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए तैयार हैं, जो आरजेडी और कांग्रेस का आज भी बिना माने मतलब के समर्थन कर रहे हैं और एआईएमआईएम पर शक कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि जब गुजरात में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, आसाम में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में, झारखंड में, उत्तराखंड में जब कांग्रेस के एमएलए सैकड़ों की तादाद में बीजेपी में दाखिल हो सकते हैं, तो कौन इस बात की गारंटी लेगा कि बिहार में जब इलेक्शन होगा, अगर कांग्रेस की 30 सीट आई या आरजेडी की 80 सीट आई, तो ये क्या 110 एमएलए क्या बीजेपी के हाथों बिक नहीं सकते हैं? कौन इस बात की गारंटी लेगा? इस बात की 0% गारंटी है कि आरजेडी के एमएलए नहीं बिकेंगे। इस बात की 0% गारंटी है कि कांग्रेस के एमएलए नहीं बिकेंगे। इस बात की 0% गारंटी है कि सीपीएम के एमएलए नहीं बिकेंगे। लेकिन इस बात की 100% गारंटी है कि एआईएमआईएम का एक भी एमएलए बीजेपी या जेडीयू के हाथों नहीं बिकेगा, न वो कांग्रेस के हाथों बिकेगा, न वो आरजेडी के हाथों बिकेगा।
इतनी बुरी बात कौन सी इनको लग रही है, जबकि एमआईएम सिर्फ और सिर्फ 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा हमला एमआईएम पर कोई कैसे कर सकता है? हां, एमआईएम लड़ेगी बिहार में, एमआईएम लड़ेगी जेडीयू से, एमआईएम बीजेपी से लड़ेगी, एमआईएम कांग्रेस से लड़ेगी, एमआईएम आरजेडी से लड़ेगी, एमआईएम सीपीएम से लड़ेगी, एमआईएम हर उस हिंदुत्व की ताकत से लड़ेगी जिसने 70 साल से मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों को ठगा है, उनको धोखा दिया है, उनको शिक्षा में पीछे ठेला है, उनको चिकित्सा में पीछे ठेला है, उनको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोटी, कपड़ा, मकान से महरूम रखा है, उनको बस से बदतर स्थिति में जीने पर मजबूर कर दिया है। किशनगंज को एकदम हालत उसकी बद से बदतर कर दी गई है, जहां पर किशनगंज का हक छीना गया है। बिहार के लोग प्लान करने पर मजबूर हो गए, वो लोग प्लान करने पर मजबूर हो गए जो लोग मेहनत से बिहार में काम नहीं कर पा रहे थे। बिहार के लोग आसाम में जाते, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, बंगलौर, दिल्ली, महाराष्ट्र, कई सारे राज्यों में जाकर बिहार के लोग काम करते हैं। बदले में उन्हें क्या मिलता है? बिहारी के नाम पर गाली मिलता है, बिहारी के नाम पर उन पर लिंचिंग किया जाता है, बिहारी के नाम पर उन पर अत्याचार किया जाता है, उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनको बिहारी बोलकर वहां से भगाने की कोशिश की जाती है। शिवसेना के लोग उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं, बीजेपी के लोग गुजरात में बिहारियों के साथ गुंडागर्दी करते हैं, कर्नाटक में उनके साथ गुंडागर्दी होता है, वेस्ट बंगाल में उनके साथ गुंडागर्दी होता है। वो बिहार के लोग इतनी जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे क्योंकि बिहार की सरकार चाहे 15 साल से जेडीयू हो, चाहे 30 साल से आरजेडी हो या 70 साल से कांग्रेस हो, ये तमाम के तमाम पार्टियों ने हमेशा सत्ता अपने हाथों में रखकर न बिहार में स्कूल खोला, न कॉलेज, न हॉस्पिटल, न इंस्टीट्यूट और न ही फैक्ट्री लगाई, जिसकी वजह से बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जिल्लत के साथ, अन्याय के साथ, अत्याचार के साथ अपना पेट और अपने परिवार के पेट पालने के लिए गालियां सुनते रहे और हमेशा सुनते रहे। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमआईएम बिहार में आ चुके हैं और एमआईएम बिहार में कोई हंसी मजाक या खिलवाड़ के लिए नहीं आई और नहीं अपनी सरकार बनाकर वाहवाही करने के लिए आई, बल्कि बिहार में एमआईएम सीमांचल का हक दिलाने के लिए आई। बिहार में रहने वाले लोगों जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं उनको जॉब दिलाने के लिए आई, रोजी रोजगार के लिए फैक्ट्री खोलने के लिए आई, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट जैसे हैदराबाद में बनाए गए वैसा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वो बिहार में बनाने के लिए आई। लोगों को सर उठाकर जिंदगी जीना सिखाने के लिए आई है। करप्शन, बलात्कार, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए आई है। मुसलमानों के लिए एमआईएम नहीं आई है, न ही सिर्फ दलित या आदिवासियों के लिए आई है, बल्कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आई है। और इस बार एसजेडी, आरएलएसपी, बीएसपी और एमआईएम मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, हिंदुत्व की ताकत के खिलाफ लड़ेगी, मुस्लिम, आदिवासी, दलित जिनके साथ अत्याचार हुआ 70 साल से उनके इंसाफ के लिए इलेक्शन लड़ेगी, जीतेगी और सब मिलकर इंशाअल्लाह सरकार बनाएगी। वह वक्त दूर नहीं है जब आज तक मुसलमान गफलत में थे, लेकिन आज मेंबर से चढ़ के भी एमआईएम की बढ़ाई होगी, मस्जिदों से एमआईएम का नारा लगेगा, मंदिरों से बीएसपी के लिए आवाज उठेगी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए आवाज उठेगी, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर मोदी की बैंड बजा देंगे। जहां पर आज भी तेजस्वी यादव मुंह देखता रहेगा, जहां पर बीजेपी की बी टीम कांग्रेस मुंह तकती रह जाएगी और ना किसी मुसलमान का वोट, ना किसी दलित का वोट, ना किसी यादव का वोट, ना ही किसी आदिवासी का वोट बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और एलजेपी में पड़ेगा, बल्कि तमाम के तमाम आरजेडी, तमाम के तमाम यादव, मुसलमान, दलित, आदिवासी का वोट इन तमाम 4 पार्टियों में बटेगा, एमआईएम में, बीएसपी में, एसजेडी में और आरएलएसपी में, ताकि ये लोग बहुमत में आकर सरकार बनाए और बिहार को एक नया चेहरा पेश करे, जहां पर पिछले कई साल से लाखों बिहारी बाहर काम करते थे, बाढ़ की वजह से, रोजगार की वजह से, और आज कुछ सालों बाद ही ये लोग प्लान करना बंद कर देंगे। बाढ़ के लिए जो समस्या पैदा हो रही है उसको हल किया जाएगा कई सारे तरीकों से, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बाढ़ को बिहार से रोक में ही फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज बसा दिया जाएगा। पिछले कई साल से बिहार में बाढ़ आता है और पानी का बाढ़ आता है, लोगों को भसा कर ले जाता है, लोगों का घर संसार उजाड़ दिया जाता है। लेकिन अब जब एमआईएम सरकार बनाएगी एचडी, आरएलएसपी, बीएसपी के साथ मिलकर, तो बिहार में पानी का बाढ़ नहीं बल्कि रोजगार का बाढ़ आएगा, बल्कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का बाढ़ आएगा, बल्कि बेहतरीन जिंदगी की बाढ़ आएगी, जिसमें लोग हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई,
क्रिश्चियनों, आदिवासियों, दलित या मुसलमान सर उठाकर, कंधे से कंधे और पैर से पैर मिलाकर वो लोग आगे बढ़ेंगे, सर उठाकर जिंदगी जिएंगे और बिहार को एक नए मोड़ की तरफ ठेलेंगे, जहां पर इतिहास में किसी ने भी इतना डेवलपमेंट नहीं देखा होगा। लेकिन पिछले 5 साल में, आने वाले 5 साल में बिहार के लोग देख